हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। बाबा जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगी आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। हमारे जौनपुर में तो बाबा जगन्नाथ के जो है रथ यात्रा निकला हुआ है। हे गाइस, मैं थोड़ा एकांत होती हूँ तो कुछ सोचती हूँ, तो मैं सोचते सोचते मुझे अपना बचपन याद आ गया। हे गाइस, मैं बता रही हूँ कि जिस माँ के पास बेटी नहीं है और मेरे पास भी बेटी नहीं है, हे गाइस, उस बेटी की हृदय में क्या स्थान होता है गाइस, कोई सोच नहीं सकता गाइस। जैसे हनुमान जी भगवान राम को अपने हृदय को चीर को दिखाया, उसी तरह हर माँ जिसके पास बेटी नहीं है वो भी अगर हृदय चीर के दिखाए ना, तो वास्तव में वह माँ महान है। हे गाइस, मेरे पास तो बेटी नहीं थी, लेकिन हे गाइस, मैंने गैरों को, अपने को भी, सारी बेटियों को अपने हृदय में रखती थी गाइस। यहाँ तक बेटी की ही सवाल नहीं है गाइस, यहाँ तक बहुएं भी, बहू और बेटी दोनों हृदय में जो है समाहित रहती हैं गाइस। और ये भी नहीं कि अपनी बेटी अपनी बहू। हे गाइस, हमारा एक नेचर है, चाहे वो गैरों की बेटी हो, उसको बहुत दावा के साथ में, अधिकार के साथ में उसे अपने हृदय में बसा लेती हूँ। चाहे वो अजनबी हो, कोई पहचान उस बेटी की न हो, चाहे उस बेटी की कुछ पहचान है, तो भी गाइस मैं सबको अपने हृदय में बसा लेती हूँ। लोग कहते हैं गाइस, जिस माँ को बेटी नहीं है मुझे भी उसमें शामिल कर लो। मेरे पास भी बेटी नहीं है गाइस, लेकिन वह माँ वह बेटी की जो कदर करती है, जिसके पास बेटी नहीं है वो बहुत कदर करती है, बहुत हृदय में रखती है। और जिसके पास बेटी है, चाहे है गाइस वो सही ढंग से करें या ना करें, लेकिन ये मान के चलो कि जिसके पास बेटी नहीं है तो बेटियों को बहुत कदर करती हैं। और लोग कहते हैं गाइस, जिसके पास बेटी नहीं है वो क्या जानेगी बेटी की कदर। लेकिन जान लो गाइस, जिसके पास बेटी नहीं है तो बहुत कदर करती हैं, और जिसके पास हैं तो चाहे करती हूँ या ना करती हूँ गाइस, ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन है गाइस, जब मैं अपने पिता के घर जाती थी गाइस, तो उस घर में अपने ही घर की सारी बेटियां, सारी बहुएं सब बस जान जाती थी कि मैं आ रही हूँ गाइस। तो इतना खुशी होती थी, इतनी पुलकित होती थी गाइस। अपने ही घर की छोड़ दो गाइस, जो अड़ोसी पड़ोसी रहते थे गाइस, जिसमें थोड़ा जात हट के होता था गाइस, वो बेटियां भी बहुत प्यार करती थीं, कहती थी हमारी बुआ आ रही हैं। और जब मैं पहुंचती थी गाइस तो बता नहीं सकती, कोई मेरा दोनों साइड, दोनों कंधे को टेक लगा के बैठ जाना, कोई मेरे दोनों गोड़ के घुटने को जो है पकड़ के बैठ जाना। और समझ लो गाइस, मेरा एक सर और मेरा जो है मुँह और मेरा पेट, यही 3 चीज़ खाली बचता था। तो मैं मस्करी करती थी गाइस कि मेरा एक सर बाकी है, यहाँ भी बैठ जाओ। तो कुल हंसती थी, कहती थी कि जो है ए बुआ आई हो तो एक रात के रह जाओ। तो
तो हे गाइस, मैं एक रात कैसे रह जाऊं, क्योंकि मेरा डोर किसी और के हाथ में है। बहुत जो है बेटी बहू बहुत सिफारिश करती थी, पड़ोसी की भी बेटी बहुत सिफारिश करती थी कि हे बुआ एक रात रुक जाओ, लेकिन क्या करूं, फूफा के पास जाती थी। हे फूफा, हाथ जोड़ के सब बेटियां बहुएं खड़ी हो जाती थी कि एक रात रुक जाओ, एक रात बुआ को छोड़ के चले जाओ। तो कहते थे नहीं, बुआ को छोड़ के जाएंगे तो हमारे घर का कौन देखेगा जो है जिम्मेदारी, इसके लिए जो है नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे सामने मजबूरी है। वो ऐसा करके जो है टाल देते थे। हे गाइस, मैं जब चलती थी, जो नहीं मानती थी वो मेरे गाड़ी में बैठ के चली आती थी। जो कपड़ा उनके शरीर में रहता वही कपड़ा पहने चली आती थी। तो जब मैं पिता के घर रहती थी तो बलुक हमारे घर में कुल मिला लो गाइस तो फैमिली बहुत बड़ी है। एक जो है लड़के की बारात जो आती है, समझ लो कि एक बारात इकट्ठा हो जाती है। तो मैंने एक आध बुढ़िया मस्करी करती हूँ, कहती हूँ कि ये पहले बताओ, इतनी बुआ 50 घर में पड़ी हैं, क्यों नहीं जाती हो इसके पास। तो कहती हैं, हे बुआ, जो आप में बात है वो सब में नहीं है गाइस, क्योंकि वो लोग बहुत कड़क हैं। तो हम कहा वो लोग कड़क हैं तो क्या उनका क्लास ले लूँ। तो कहें नहीं बुआ, क्लास मत लेना, नहीं तो हमको भी चटनी बना देंगी। और आप सबसे छोटी हो तो कहीं आपका क्लास न शुरू हो जाए। तो हे गाइस, मेरी एक आदत थी, हमने जो है कभी बहुत खुले विचार से पराई बेटियों को अपने हृदय में रखा, अपने घर की जो थी तो रखी ही। हे गाइस, मेरा एक नेचर है, क्या मेरे आवाज़ में क्या है, मेरे व्यवहार में क्या है गाइस, सारी बेटियां बड़ा पसंद करती हैं। और क्यों पसंद करती हैं गाइस, मैं उनके साथ सहेली बन जाती हूँ, उनके साथ में जो है मस्करी भी कर लेती हूँ गाइस। और जहाँ गलत सही रहता है गाइस तो मैं वहाँ डांट के जो है उनको सही रास्ता दिखा देती हूँ गाइस। ऊपर आई भी लड़की है तो क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको डांट देती हूँ। तो बड़े प्यार से जो है कहती है, हे बुआ तो ऐसा बोलती हो कि तुम्हारे प्यार में भी, डांट में भी जैसे प्यार झलकता है। लेकिन फिर बाद में उनको समझाते, नहीं बेटा, बहुत ये रास्ता चलना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सारी बेटियां हमारी बात मान लेती हैं। और हे गाइस, दुख होता है जब कोई कहता है हर माँ को हमें छोड़ दो, हर माँ को कहता है कि बेटी नहीं है तो बेटी की क्या कदर जानोगे। हे गाइस, जिसके पास बेटी है बल्कि उतना वो कदर नहीं कर पाएंगे, जिसके पास बेटी नहीं है उसको दिल को देखो गाइस, कि हनुमान के जैसा राम बैठे हैं, तो वही माँ के हृदय में, जिसके पास बेटी नहीं है तो उसके हृदय में सारी बेटियां बैठी हैं गाइस। मेरा बचपन याद आता है गाइस। मेरे बचपन में तब अच्छाई बुराइयां का कोई ज्ञान नहीं होता है गाइस, और थोड़ा था ज्ञान होता था, कहीं मेरी आदत थी, कहीं कुछ चल रहा है, कुछ अगल बगल के पड़ोसी जुड़ गए, कुछ औरतें इकट्ठा हो गई, एक आध बातें अगर जो मैं सुन जाती थी तो मैं गाइस सबको बिगड़ जाती, क्या फालतू बातें जो है ये सब तुम लोग बैठती हो तो यही सब गंदी बातें करती हो, यह कह के फिर मुझे निकल जाना है गाइस। पहले के ज़माने में तो गाइस कुछ समझ में नहीं आता था, और 15-16 साल की थी मेरी शादी हो गई थी। हे गाइस, पहले के ज़माने में जो पुरानी गाना होती थी पिक्चरों की, तो घर पर होती थी गाना, हमारे और आप पर हो के वो गाना होता था, उसमें कितनी अर्थ रहती थी गाइस, तो वो सुनना बहुत अच्छा भी लगता था। और वह चीज़ें जो है बहुत सुझावपन होता था गाइस। तो यही सब मेरे जीवन की बातें हैं गाइस। आज बैठे बैठे मुझे याद आ गई सारी बचपन, सारी बेटियों की याद आने लगी, कि जो जिसको मैं कहती हूँ कि जाओ और सबके पास, तो कहती हैं नहीं नहीं जाऊँगी। हे गाइस, मेरी एक
ब्यूटी पार्लर वाली बहुत फ्रेंड हैं। मैं तो कुछ करवाती नहीं क्योंकि मुझे कोई चीज़ सूट करता ही नहीं गाइस। तो मैं खाली बस ओरोवेला लगाई हूँ अपने छत पर, वही रगड़ के और नारियल का तेल लगाती हूँ। उसके सिवा मुझे कोई प्रोजेक्ट, इतना भी कैसा भी प्रोजेक्ट हो गाइस, सूट नहीं करता है। छाले पड़ जाएंगे, दाना हो जाएंगे गाइस, और तो इसीलिए ये सब नहीं। तो वो जो है वो हमारी फ्रेंड हैं, और जब वो थोड़ा परेशान होती हैं तो पहले संदेशा कहवाती हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है उनके घर जाने के लिए। फिर वो फ़ोन करेंगी कि मैं मर जाऊंगी तब आओगी, तो फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ता है। तो मैं पहुँचते, क्या बात है भाई, क्यों जो है इतना मुझे डिस्टर्ब की हो, अपना डिस्टर्ब हो। तो कहती हैं इसलिए कि मैं जीना चाहती हूँ, जब मैं जीती हूँ तो आ जाती हो, तो आपकी भाषाओं से मैं माइंड जो है जो डिस्टर्ब रहती हूँ फ्री हो जाती हूँ गाइस, और आने नहीं देती हैं बहुत टाइम तक। कहती हैं घर पे बहुएँ हैं, ये हैं वो हैं, बहुत फंसा के रखती हैं गाइस, इसीलिए उनके घर जल्दी मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन वो सहेली हैं तो जाना ही पड़ता है गाइस। तो हे गाइस, अगर मेरी सारी बातों में कहीं से कहीं कुछ टूटी हो गाइस, मैं किसी का निरादर नहीं करना चाहती हूँ, किसी के हृदय को पीड़ित नहीं करना चाहती हूँ गाइस। और हे गाइस, मेरे का में एक आदत बचपन से शुरू से कि मैं हमेशा जो है बेटियों में और बहुओं में, सहेलियों में मस्करी करती हूँ, मजाक भी कर लेती हूँ। लेकिन मेरी शुरू से आदत है गाइस, मुझे क्या मालूम क्या है, ऐसी चीज़ें अंदर से नफ़रत है। मुझे मर्दों में मजाक मस्करी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई मजाक मस्करी कर ले गाइस तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, जिसके कारण मैं ये मस्करी नहीं पसंद करती हूँ गाइस। तो हे गाइस, अगर कहीं से किसी के हृदय को मेरा वीडियो देख के अगर आघात पहुँचे, कहीं से मेरे भीतर से टूटी हो, तो हे गाइस, मैं क्षमा याचना चाहती हूँ कि लोग, मेरी वाणी है कहीं से मेरे सुझाव में कहीं गलत हो तो मुझे क्षमा कर देंगे गाइस। अगर मेरी ये बेटियों के प्रति ये सब सुझाव अगर आप लोग को पसंद आए गाइस, तो मुझे और सुझाव देने की कोशिश करें गाइस, तो मैं उस पर और गौर करूँगी गाइस। और पसंद आए तो आप हमको लाइक कीजिए गाइस।